नमस्कार, ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है देश की नंबर 1 शो ताल ठोक। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का दौर नहीं थम रहा, अब भी जारी है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि राज्य में अरसे से जारी सियासी हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को बसीरहाट में हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि दावा यह भी है कि कई कार्यकर्ता गायब है। बीजेपी ने जिस तेजी से अपनी सियासी जमीन वहां तैयार की है, उसके बाद टीएमसी में बौखलाहट है और इसे ही हिंसा की बड़ी वजह माना जा रहा है। लेकिन क्या सियासी वर्चस्व के लिए यह हिंसा 2021 यानी कि 2021 के राज्य के विधानसभा चुनाव तक चलती रहेगी? ऐसे में ताल ठोक के 5 बजे हमारे आज के बड़े सवाल। पहला सवाल, बंगाल में लोकतंत्र लहूलुहान कब तक होगा? दूसरा, बंगाल में गणतंत्र के आगे क्या गणतंत्र फेल? तीसरा, ममता राज में लोकतंत्र बंधक कब तक बना रहेगा? चौथा सवाल, मां माटी मानुष के राज में मर्डर कब तक चलता रहेगा? और ऐसे में 5वां बड़ा सवाल, चुनाव खत्म, बंगाल में कब थमेगी हिंसा? हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रेम शुक्ला मौजूद है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ आशुतोष मिश्रा मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ सौरभ प्रियोदत्ता जो कि टीएमसी समर्थक है, वो मौजूद होंगे। हमारे साथ सुनीत चोपड़ा लेफ्ट के प्रवक्ता मौजूद होंगे और हमारे साथ एसके दत्ता राजनीतिक विश्लेषक कुछ ही क्षण में यहां स्टूडियो से जुड़ेंगे। प्रेम शुक्ला जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है। अभी मैं सुन रहा था कुछ ही देर पहले, कल रात को भी बोला यहां पर कैलाश विजयवर्गीय ने, आज भी बोला। उनका यह कहना था कि हां, हमारे कार्यकर्ता थे, बहुत एक्टिव थे, संभ्रांत परिवार से थे, घर में एक फंक्शन चल रहा था। बसीरहाट की जो घटना कल हुई, वहां पर टीएमसी के तथाकथित लोग पहुंचते हैं और 6 लोगों की हत्या कर दी गई है, यानी कि 6 लोग जो है वो निशाना वहां पर बना दिया गया। टीएमसी की बात माने तो सर, टीएमसी बिल्कुल उलट कहती है, लेकिन सीधे तौर पर अगर बीजेपी देखा जाए तो खुद वो कह रहे थे कि ममता बनर्जी निशाना बना रही है, चुन चुन के लोगों को चिन्हित कर रही है और इसमें उनके भतीजे भी है। क्यों सर आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही है, पॉइंट ब्लैंक पे हत्या होती है। पहले आंखों में गोली मारी जाती है, फिर सिर उड़ा दिया जाता है। और उनका अपराध यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक विचारधारा को मानने पर उसको सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा में सरकारी पक्ष के लोग इस तरह से हत्याएं करेंगे, सतत हत्याएं करेंगे। 54 लोगों की हत्याएं तो पहले ही हो चुकी थी और चुनाव के बाद जिस तरह से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई है, उस पराजय की हताशा को आप हिंसक तमाशा में परिवर्तित कर देंगे और आप विरोधियों की हत्याएं करें। किसी भी नागरिक की हत्या होती है तो राज्य का दायित्व है कि उसकी रक्षा करे और न्याय दिलाए। यहाँ जब राज्य खुद ही हत्यारों को प्रश्रय देने लगे, हत्यारों को संरक्षण देने लगे, तो आप किस पर विश्वास करेंगे? और ममता बनर्जी जिस तरह से हत्यारों के पक्ष में खड़ी है, कुछ ममता बनर्जी जो है वो खड़ी होती हैं और जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर कब्जा करती हैं। ममता बनर्जी खुद एक जुलूस में जाती है और कहती है जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और टकराएगा से वो राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के कार्यक्रम में जाकर जिस तरह से उत्तेजक नारे लगाती हैं। आप पूरे देश में और भी मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के भी मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम मुख्यमंत्री, आप कहीं पर भी एक उदाहरण बता दीजिए भारत के राजनीतिक लोकतंत्र के इतिहास में वर्तमान में एक मुख्यमंत्री दिखाएं जो मुख्यमंत्री स्वयं नारा लगा रहा हो कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, और वो भी अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में जाकर उनको उत्तेजित कर रहा हो। जो मुख्यमंत्री खुद जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर कब्जा कर रहा हो। आप कोई उदाहरण दिखा दे। इतना जो है घृणित राजनीति आप जो है लोकतंत्र को, जनतंत्र को गणतंत्र में परिवर्तित करती हैं। और वहां स्वयं बंदूक हाथ में थामे हुए, सिर्फ अपराध क्या था हमारे कार्यकर्ताओं का? तो वो राजनीतिक कार्यकर्ता थे, वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध जो है एक राजनीतिक चेतना जागृत कर रहे थे, ये उनका अपराध हो गया। ठीक है, शुक्ला जी इसका जवाब लेते हैं। सौरभ प्रियोदत्ता, हो गया ना चुनाव, खत्म हो गई राजनीति, एक विचारधारा जिसने जीतना था, आपको तो फिर भी ज्यादा सीटें मिली, अब नहीं वोट दिया तो क्या ये होगा? क्योंकि सीधे तौर पर बीजेपी तो कह रही है कि ममता चुन चुन के निशाना बना रही है, अब नहीं वोट दिया तो क्या चुन चुन के घर से निकाल करके मारेंगे क्या? कब खत्म होगा रक्त चरित्र? बंगाल तो यही पूछ रहा है ना। नहीं, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, जब इलेक्शन के टाइम पे आप लोगों का जो बीजेपी का कैंडिडेट था बसीरहाट में, तब वहां पर हमने देखा है कि सायंतन बसु ने बोला था कि सीआरपीएफ को मैंने बोल दिया सब छाती में गोली मारो, सबको छाती में गोली मारो, टीएमसी के छाती में गोली मारो। सब एरिया में जाकर वो लोग ऐसे हिंसा के बारे में एक उसका दिया सबको। और दिलीप घोष ने बोला था एक एक को मारेंगे और शमशान में भेज देंगे।
तो अभी जो स्वराष्ट्र मंत्री है अमित जी को ये देखना चाहिए कि ये सब बयान देने के बाद ये सब हिंसा हो रही है और बीजेपी यहाँ पर कोई बयान नहीं लेकर वो सोच रहा है वो पश्चिम बंगाल में कब्जा ले लिया। मुख्यमंत्री के बयान गनवाऊं जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर होता है, जो परसों तक ये कह रही थी अल्पसंख्यकों के बीच में ईद के मौके पर कि डरना नहीं है वरना मर जाना, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सर लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है ना, लॉ एंड ऑर्डर तो दीदी के हाथ में है ना। मैं वही तो कह रहा हूं कि या फिर यूं कहूं कि विचारधारा की लड़ाई में किसी का खून बहे, आम बंगाली के सिर कटे, कोई लेना देना नहीं है टीएमसी को, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैंने तो ये बात ममता बनर्जी ये बात नहीं बोला। मैंने आपको एक बात बोल देता हूं कि ममता बनर्जी ने एक ही बात बोला कि यहाँ पर जय श्री राम ध्वनि देकर कोई भी हिंसा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। यहाँ पर एक ही बात होगा, वो होगा जय हिंद, अर्थात भारत में जय हिंद बोलना होगा, पश्चिम बंगाल में जय हिंद बोलना होगा। और हमारे जो कार्यालय है वो कार्यालय को ये बीजेपी का जो गुंडा लोग है उन्होंने दखल कर लिया इलेक्शन के बाद। और ममता जी ने बोला जो कार्यालय दखल किया है हम किसी का कार्यालय नहीं लेंगे, हम हमारा कार्यालय पुनरुद्धार करेंगे। ये ममता बनर्जी का बात था। तो इसमें अगर बीजेपी ने टीएमसी का पताका तोड़ देगा, वहां पर हिंसा छड़ाएगा और वहां पर जो अमियो बाबू जो बीजेपी करता है वो बोला था कि सायंतन यहाँ का आदमी नहीं है, हम उसको नहीं मानेंगे, वहां पर बीजेपी और बीजेपी दोनों तरफ लड़ाई करेंगे। तो मतलब बदला ले रहे हैं। बदला क्यों? बदला ये टीएमसी का आधिकारिक बयान हो गया भाई। अगर मैं कहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और सब बराबर है, वो टीएमसी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, सबके लिए सुनील चोपड़ा जी, तो ऐसे में टीएमसी के अगर टीएमसी के सपोर्टर खुलेआम कहें कि देखिए बीजेपी के नेता ने वो प्रोवोकेटिव कहा था और उसका ये रिएक्शन हो रहा है, तो क्या ये मैं मानूं? क्योंकि एक विचारधारा दूसरी विचारधारा से ऊपर आती हुई नजर आ रही है सुनील चोपड़ा, इस कारण से मुख्यमंत्री खुले तौर पर इसको एंडोर्स कर रही हैं। न केवल एंडोर्स कर रही हैं बल्कि इस पूरी हिंसा में उनका पूरा हाथ है कि हां खुली छूट है, जा करके कीजिए, जो इससे पहले जब अपना किला ढहने की सुगुगाहट थी तो लेफ्ट ने भी किया था। वो ये चोपड़ा साहब आपकी क्या असेसमेंट है? हमारी समझ है कि ये जो झगड़े चल रहे हैं ये सिर्फ बंगाल में नहीं चल रहे हैं। आप बंगाल की बात कर रहे हैं, लेकिन त्रिपुरा में तो पूरा कांग्रेस टीएमसी बन गया और पूरा टीएमसी बीजेपी बन गया और वहां इसी तरह की हत्याएं चल रही हैं। तो हम क्या कहेंगे इसके बारे में? तो बंगाल में लेफ्ट क्या हमारा ये कहना है कि बीजेपी, टीएमसी और अराजक तत्व इसमें एक और आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। और इस त्रिपुरा में कांग्रेस जिम्मेदारी कांग्रेस टीएमसी बन गया। नहीं, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि इसको पूरा ऐसे कर लिया जाए, इसको पूरा ऐसे कर लिया जाए क्योंकि 2021 में लेफ्ट अपने आप को कहीं देख नहीं रहा है, क्योंकि पूरा लेफ्ट बीजेपी बन गया। इस कारण से इस पूरी हिंसा पर वो देख नहीं रहा। 40% वोट केरला में मिली, आप क्या कह रहे हैं? बंगाल कह रहा हूं। आप कम से कम सच्चाई तक तो रहिए। 1,14,00,000 वोट मिली है लेफ्ट को, आप ये मत सोचिए। तो लेफ्ट की वोट है। दूसरी बात है, लेफ्ट इस तरह की गुंडागर्दी में शामिल नहीं है। आपको अच्छा लगे ना लगे, लोग अब कह रहे हैं कि लेफ्ट का वक्त इससे बेहतर था। तीसरी चीज है, जहां पर जो इलेक्शन में गुंडागर्दी हुई है उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की है। जो त्रिपुरा में गुंडागर्दी हो रही है उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की है। और जो पूरे उत्तर प्रदेश वगैरह में गुंडागर्दी हो रही है वो बीजेपी की है। तृणमूल कांग्रेस तो एक जगह में है। और अगर अच्छा, वो मैं जवाब एक चीज बताइए, इसका जवाब हालांकि प्रेम शुक्ला से लूंगा। मेरे को चोपड़ा साहब इसकी मुझे सिर्फ मुझे 30 सेकंड आपको मैं और देता हूं, इस चीज को और एक्सप्लेन कर दीजिए। बंगाल में हिंसा की जिम्मेदारी आपने कहा बीजेपी की है। चल, क्योंकि मैं बंगाल डिस्कस कर रहा हूं सर, मैं बंगाल पे ही रहता हूं। बंगाल में टीएमसी की क्लीन चिट के पीछे रीजन क्या सर? मुझे बताइए, बंगाल में टीएमसी की क्लीन चिट के पीछे रीजन क्या सर? स्टेट लॉ एंड ऑर्डर ममता के हाथ में, पुलिस ममता के हाथ में, कार्यकर्ता टीएमसी के घर में वो घुस रहे हैं, लेकिन फिर भी सुनील चोपड़ा को लग रहा है कि क्लीन चिट अगर किसी की है तो वो टीएमसी की है। इसके पीछे 30 सेकंड में लॉजिक दे दीजिए, फिर उसके बाद प्रेम शुक्ला से जवाब मत बोलिए। आपने दफ्तर की बात की थी, वो दफ्तर टीएमसी का था, बीजेपी ने उसको दखल किया और कई दफ्तर जो हमारे भी दखल हुए हैं हमने वापस ले लिए। क्यों नहीं ले लेंगे? क्यों नहीं लेंगे?
आप हमारे दफ्तर में दखल हो जाएं तो हम वापस लेंगे, क्योंकि आप तो गुंडागर्दी और डकैती कर रहे हैं। तो यानी कि एंडोर्स हो गया ना दत्ता जी। फिर इसका मतलब चोपड़ा साहब ने एंडोर्स कर दिया कि जो इतिहास बंगाल का रहा है, जो इससे पहले लेफ्ट गुंडागर्दी करता रहा, जो इससे पहले लेफ्ट रक्त चरित्र बहाता रहा, और लेफ्ट के बाद ममता के वापस आने के बाद भी, क्योंकि डीएनए नहीं बदला बंगाल का, और वही इस वक्त ममता भी कर दी। इसका मतलब एंडोर्स कर रहे हैं, दोनों ने मान लिया कि बंगाल में यही एक ब्लड चैप्टर रहा है। सरेआम खुलेआम एक खोला एंडोर्समेंट है और सरेआम खुला छूट है। मैं सुमित जी की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस त्रिपुरा में टीएमसी बन गया और टीएमसी बीजेपी बन गया, तो लेफ्ट क्या बना त्रिपुरा में, ये तो समझ में नहीं आया। लेफ्ट क्या लेफ्ट ओवर हो गया क्या? जहां बात आती है कि 1 करोड़ वोट मिला और 1.5 करोड़ वोट मिला, लेफ्ट की तो आज के डेट में ना बूथ है ना वोट है पूरे भारत में, ये सच्चाई है। रिडंडेंट एक आइडियोलॉजी है, दुनिया में पूरा सुपड़ा साफ हो गया, लेफ्ट का तो भारत में भी सुपड़ा साफ हो गया, उस पे बात करना वक्त बर्बादी है। अब मैं असली मुद्दे पे आता हूँ, टीएमसी वाले पे मुद्दे को लेके। मैं टीएमसी के प्रवक्ता को सुन रहा था, दीदी ने तो बहुत कुछ बोली है, इतनी मधुर मधुर बातें बोली है ना, और इतना मिठास उनके बातों से झड़कता है कि क्या बताए। कभी तो पत्थर की रसगुल्ला की मिठास देती है, तो कभी मिट्टी के लड्डू की मिठास देती है, कभी प्रधानमंत्री को ऐसे हाथ दिखा के बोलती है कि सबक सिखा दूंगी, कभी कहती है कि ये प्रधानमंत्री से बात नहीं करना है, अगला जो प्रधानमंत्री होगा उससे बात करना है, नीति आयोग पे नहीं जाना है, सीबीआई पे तो भरोसा नहीं है, फिर आपका प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा नहीं है, ईडी पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, किसी पे भी भरोसा नहीं है। इनका जो सिंडिकेट है ना टीएमसी का, और जो एक चिट फंड का जो एक कॉकस है, उसी पे ही उनको भरोसा है, और उनको भरोसा होना भी चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा लूट के तो वो सिंडिकेट बढ़ा गया था और वो जो चिट फंड था वो बढ़ा गया था। तो अब ये जो टाइटैनिक है टीएमसी, आपके जो तानाशाही मौत कांग्रेस है, इस तानाशाही मौत कांग्रेस का जो टाइटैनिक का जहाज है वो डूब रहा है। तो उसके चलते वो जो लूटा हुआ धन है ना, उसको सुरक्षित रखने के लिए इस तरह का। और दूसरा सवाल एक और चीज भी है ना कि क्या यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस, क्या यहाँ पर दीदी जो है एक विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहती है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर पुलिस आपके हाथ में रहते हुए इस तरीके की हिंसा हो रही है और गृह मंत्रालय चिंता जता रहा है, तो कम से कम यह देखना पड़ेगा कि क्या 2021 के लिए राष्ट्रपति शासन या फिर यूं कहीं कितनी हिंसा तक मंजूर है। आशुतोष मिश्रा, यही अगर किसी और स्टेट में हो रहा होता तो अब तक यूएन क्राई हो जाता, अब तक ये हो जाता कि यूएन चले जाओ। एक सीट विवाद के ऊपर जो है आपसी झड़प में हिंसा हो गई थी और किसी की हत्या हो गई थी, यूएन तक मामला लेके पहुंच गए थे विपक्ष के नेता, लेकिन यहां तो दिखता ही नहीं ना, क्योंकि राहुल तो वायनाड में थे, उन्हें तो अभी भी मोदी की अराजकता नजर आ रही थी, क्योंकि बंगाल तो है नहीं देश का पार्ट। असल में दिक्कत यहाँ पे क्या है कि जब आप आपकी आंखों पे चश्मा चढ़ा हो तो आपको विपक्ष जब जो है बुराई करता है वो सुनाई और दिखाई नहीं पड़ता। सोमेन मित्रा ने क्या कहा? सोमेन मित्रा तो बंगाल में कांग्रेस के अध्यक्ष है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाजपा जो बढ़ रही है वो वहाँ पे पनपी है, वहाँ पे जो हिंसा बढ़ रही है उसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की गलत नीतियां हैं। ममता बनर्जी को इस समय क्या है कि जैसे को तैसा मिला है, हो गया है। ममता बनर्जी ने ऐसा ही धनबल और बाहुबल का प्रयोग करके अपने विपक्षियों को खत्म करने की कोशिश करी थी। अब पहुंच गए हैं वहां पे अमित शाह, और ये जो है दादागिरी वर्सेस दीदीगिरी चल रही है वहां पे। अगर आप देखें तो भाजपा के दो नेता देबश्री चौधरी और दिलीप घोष, इन्होंने वहां पे लगे रैली पे बैन के बावजूद रैली निकाली। तो ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि 2021 का इलेक्शन, तो ये दोनों तरफ से कोशिश है 2021 के इलेक्शन जीतने की, और भाजपा की खासकर कोशिश है कि किसी तरह से वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाए, इसलिए ये हिंसा बढ़ रही है। और ये तो जो है मतलब ममता बनर्जी ने जब बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से हाथ में मोमबत्ती लेकर के लोकतंत्र को खतरे में दिखाने वाले लोग, अगुवाई करने वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अभिव्यक्ति की आजादी पर जेएनयू पहुंच जाने वाले सो कॉल्ड पार्टी के इतने बड़े अध्यक्ष जब वहां देखते हैं कि इतना बड़ा रक्त चरित्र चल रहा है, सर वो चाहे राजनीतिक हत्याएं क्यों ना हो रही हो, तो क्यों नहीं लगता वायनाड में जब लगता है कि देश में अब भी जो है हिंसा हो रही है, देश में अब भी
जो ये माहौल रहने लायक नहीं रहा है, तो क्या बंगाल देश से बाहर हो जाता है? मेरा सवाल तो ये आता है ना कि वो चश्मा तब क्यों लग जाता है विपक्ष के चेहरे पर। ठीक है, मैं पूजा मेहता को यहां पर लेकर के आता हूं। पूजा, के सच में नैरेटिव यही है जो बहुत आसानी से हमारे राजनीतिक विश्लेषक बचने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये तो दादागिरी वर्सेस दीदीगिरी हो रही है, या फिर सच में कहा जाए कि हिंसा तो एक बहाना है, 2021 निशाना है? देखिए सचिन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि चुनाव से लेकर अब तक जो सीन हमने देखा है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो है पूरी तरीके से नाकाम रही है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने में राज्य भर में। क्योंकि चुनावी हिंसा हमने देखी और चुनाव के बाद हिंसा जो है थमने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले एक हफ्ते में 3 तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों की हत्या हुई है और 2 बीजेपी कर्मी की। तो आखिरकार पुलिस जो है उन पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है और ममता बनर्जी पर खुद सवाल उठ रहा है, क्योंकि वही होम मिनिस्टर है राज्य में, पुलिस जो डिपार्टमेंट है वो उन्हीं का पोर्टफोलियो है। तो आखिरकार किस तरीके से ये जो हिंसा हमने कल भी देखी है कि दोनों जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं, बम बरसा रहे हैं और फायरिंग भी कर रहे हैं एक दूसरे पर। तो कहां से इतने आर्म्स पहुंचते हैं उनके पास? तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस जो है बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर भी था, क्योंकि जब वहां पे तनाव बढ़ता रहा, पुलिस के पास खबरें थी, लोकल्स बार बार कहते रहे कि वहां पे तृणमूल कांग्रेस एक मीटिंग कर रहा है और उसके बाद बीजेपी के फ्लैग्स और पोस्टरों को उतारा जा रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस ने वहां पर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं की। लिहाजा बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार राज्य भर में ये कैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जहां पे एक हफ्ते में 5 राजनीतिक हत्याएं होती है। जाहिर सी बात है, 5 राजनीतिक हत्याएं होती हैं और इसका कहीं ना कहीं जो सौरभ हमारे साथ मौजूद है वो तो एंडोर्स कर ही देते कि पहले प्रवोक ना किया होता, प्रवोक के बाद ये। चोपड़ा जी से मैंने ये सवाल किया तो वो लेफ्ट की तरफ से बातें करते हैं कि देखिए इससे पहले क्या होता रहा है। तो कुल मिलाकर के विक्रम दास, क्या सिर्फ इतना है कि बीजेपी ने ये कहा कि देखिए टीएमसी के लोग थे जो आए उस मंडल परिवार के घर और पॉइंट ब्लैंक पर गोली मार करके चले गए, या फिर यूं कहें कि टीएमसी की बीजेपी हिंसा करी? असल में आप ग्राउंड पे हैं, हुआ क्या था, लोग क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा ये भी बताइए। देखिए, मैं एकदम बिल्कुल ग्राउंड जीरो में हूं जहां पे ये घटना घटी है। कैमरा पर्सन अमित दास को दिखाने बोलूंगा। यही वो दुकान है जिस दुकान पे कल तृणमूल कांग्रेस का कुछ लोग आके यहाँ पे फ्लैग लगाने जा रहे थे। दुकान का जो मालिक है प्रदीप मंडल, उसने मना किया, उसने परमिशन नहीं दिया, फिर ही ये बवाल खड़ा हो गया। उसके बाद ही जो आरोप है प्रदीप मंडल और उसके साथ उनका भाई सुकांत मंडल को, दोनों को ही गोली मार के मार डाला गया है। और सिर्फ ये दोनों को ही नहीं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पूरा गांव के गांव खड़ा है, क्योंकि यहाँ पे मातम का अभी पूरा मातम छाया हुआ है पूरा इलाके में, पूरा गांव में। और ये जो आदमी है, ये जो गांव वाले हैं, सब अभी एक जगह पे आए हुए हैं ताकि कोई इनका ऊपर अटैक न कर सके। इसीलिए उन्होंने एकजुट होकर, हम लोग देख रहे हैं कि रह रहा है। कितना आतंक है, कितना परेशानी है, इनसे पूछेंगे। कितना डर का माहौल है यहाँ पे? यहाँ माहौल तो ज्यादा ही है, क्योंकि ये सब जो किया मुस्लिम लोगों ने किया है, बीजेपी की पार्टी के ऊपर झगड़ा किया है ये लोग। तो हम लोग चाहते हैं इसका विरोध चाहिए, सब करना चाहिए। इसलिए हमला किया गया है आपके ऊपर? यही यहाँ अंदर फ्लैग लगाने गया था तृणमूल की तरफ से, तो ये लोग लगाने नहीं दिया, ये लोग इसलिए उसको मारा, क्यों नहीं लगाने देगा इसलिए। जैसे कि पूजा कुछ देर पहले बोल रही थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कितना खराब हो सकता है कि कोई एक फ्लैग लगाने की वजह से एक बवाल खड़ा होता है, जहां पे अभी तक 3 लोगों का मौत हो गया। एक आदमी जो कि बीजेपी का कार्यकर्ता है वो अभी तक लापता है। इससे ही समझ में आ रहा है कि क्या माहौल है यहाँ पे। आप देख सकते हैं, फिर मैं एक बार दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं पूरा के पूरा गांव अभी एक जगह पे जहाँ पे ये घटना घटी थी, जहाँ पे अभी पुलिस पिकेटिंग है, वहां पे आके ये लोग खड़े हुए हैं अभी। और इसी वक्त वो लोग जो सोच रहे हैं कि अगर ये घर पे रहेंगे तो इनका ऊपर फिर हमला हो सकता है। और जैसे कि इन लोगों ने आरोप लगाया है, कल जब ये घटना घट रही थी तब पुलिस खड़े हुए थे, क्योंकि यहाँ पे एक मीटिंग चल रही थी तृणमूल कांग्रेस का, इसलिए पुलिस पहले से ही डिप्लॉय थे। पुलिस के सामने ही इनके ऊपर हमला किया गया। और सिर्फ इन दोनों के घर पे ही नहीं जो लोग मारे गए हैं, इसके अलावा इस गांव में जितने सारे घर हैं सभी जगह पे ऐसे ही तोड़फोड़ किया गया है, सभी पे हमला किया गया है। ठीक है विक्रम दास, मैं वापस आऊंगा। सौरभ प्रियोदत्ता, मैं एक बार फिर से आपसे दोबारा जानना चाहता हूं,
क्या अब भी कहेंगे कि हाँ ये एक एक्शन का रिएक्शन हो रहा था, या फिर कहेंगे कि ममता बनर्जी का टोटल फेलियर है, या फिर ये एंडोर्स कीजिए कि पुलिस अगर वहां पर मौजूद थी तो इसका मतलब ये कि दीदी हिंसा करवा रही थी। वहां पर लोग भेजे जा रहे हैं, जो झंडा तक नहीं लगाएगा उसको पॉइंट ब्लैंक पे गोली से मार दिया जाएगा, और कल यही हुआ। वहां रिपोर्टर मौजूद है, आवाज आपको आ जाएगी। देखिए, अगर आप बोल जाएंगे तो आप बोलिए, अगर हमको बोलने दीजिएगा तो मैं बोलूंगा। आपके बात मेरे मुंह के ऊपर मत लगाइए। तो बोलिए ना, वो व्यक्ति सुनना चाहता है आपको, वो लाइव है, जिसके घर में घुस करके 3 लोग जो तृणमूल के थे, जो ग्रुप में आए, झंडा नहीं लगाने दिया, पुलिस वहां पर मौजूद थी, ममता दी की पुलिस वहां पर मौजूद थी, वो गुहार लगाते रहे लेकिन गोली मार दी, एक गायब है, और पूरे के पूरे परिवार यही कह रहे हैं कि भैया पुलिस रहती है लेकिन आकर के बम फेंक जाते हैं तृणमूल के लोग। उनको भी जवाब दीजिए, सुन रहे हैं, लाइव हैं। अरे पहले सुन लीजिए प्लीज, मेरा हमको 30 सेकंड टाइम दीजिए। आप लोग तो हम लोग को टाइम नहीं देते हैं और स्विच ऑफ कर देते हैं बात करने के टाइम पर। पहले बात है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो बोलता है 2014 साल में ये लोकसभा में 36% भ्रष्टाचार और दंगाबाज सब एमपी था। आप 2019 में 43% दंगाबाज और भ्रष्टाचारी एमपी घुस गए श्रीलंका में, जिसमें बीजेपी का 116 गुंडा मावाली भ्रष्टाचारी लोकसभा में घुस गया। सहयोगी विक्रम दास मौजूद है, वो परिवार पूछ रहे आपसे, आप मेरे ऊपर बात, सौरभ वो परिवार पूछ रहे आपसे, सुनिए ना। अभी नहीं, वो परिवार पूछ रहा आपसे, मैं तो यही बोल रहा हूँ, जिसके छत पर झंडा लगाने की कोशिश की गई टीएमसी कार्यकर्ताओं ने, उसने मना किया तो नीचे उतर करके मार दिया। अरे मुझे बताइए ना सर, बीजेपी और टीएमसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये बताइए कि सर कौन रक्षा करेगा? सुनिए, मुझे एक बात बताइए, एक राज्य में भ्रष्टाचारी होगा रक्षा कौन करेगा? विचार करेगा? ये किसकी ड्यूटी है? ये मुख्यमंत्री की ड्यूटी है कि नहीं है? दिलीप घोष ने बोला छोड़ दीजिए, फिर हाँ फिर छोड़ दीजिए, कुछ नहीं बोल रहे प्रेम इसके बारे में, आप कुछ नहीं बोलेंगे। जो सायंतन बसु ने ये सब किया है, बीजेपी ने ऐसा कर रहे हैं, वो सचिन जी जब मेड़ खेत चढ़ने लगेगा फेंक देते हैं, उसका परिणाम क्या होगा सबके सामने है। पब्लिक जब सचिन जाते हैं बीजेपी के ऊपर, आराम से प्रदीप जी यहाँ पर कम से कम वाचिक हिंसा से मुक्त ममता बनर्जी को इस विमर्श को वाचिक हिंसा से मुक्त करें कृपया करके। का जो है ना, मैं उसको बोल रहा हूँ, आराम से क्रिटिसाइज भाई, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगी ममता जी। में उतर गया प्रदीप जी, आराम से उतर गया, आराम से शांत हो जाए, बाद भी सीपीएम का जो शांत हो जाए, यहाँ वाचिक हिंसा न करें, हिंसा कर रहे। टीवी पर वाचिक हिंसा करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप जमीन पे भी हिंसा करेंगे, आसमान में भी हिंसा करेंगे, हवा में भी हिंसा करेंगे, इतना अधिक हिंसा होना ठीक नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं है। ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज, इतनी हिंसा मत फैलाइए आप, करने से हिंसा का अतिरेक करना ठीक नहीं है लोकतंत्र में। आपको इतना हिंसा मत फैलाइए, आपके दिमाग में हिंसा है, आपकी जुबान पे हिंसा है, हिंसा कर रहे हैं आपके हर तरह। अरे हिंसा 3 लोगों को मार दिया, हत्या करके उनके सिर में गोली मार रहे हो, उनका अपराध है, उन्होंने आपके अपने घर पे तृणमूल कांग्रेस का झंडा नहीं लगाने दिया, आप उनकी हत्या कर दोगे और हत्यारों के समर्थन में दीदी खड़ी रहेगी। वो बगदीदी हो गई है क्या? बगदादी की बहन बगदीदी हो गई है क्या? बंगाल में क्या बगदादी का राज आ गया है? जैसा एक आदमी, अरे सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी तो वही है लोकसभा में। ममता बनर्जी भ्रष्ट है, दुष्टों की संरक्षक है, इन सब लोगों को पालती है, रक्तपात करती है, रक्त पिशाच बन गई है, नर पिशाचों को पालने वाली है। विस्फोरण में जो महात्मा गांधी के देश में नर पिशाच को पालने वाली दीदी का क्या काम है? नर पिशाचों की संरक्षक दीदी क्या कर रहेगा गांधी के देश और में? महात्मा गांधी का गांधी के देश में, गांधी के देश में रक्त पिशाचों को पालने वाली बगदादी की बहन जो बगदादी का क्या काम है? वो सब भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार हाँ, ये निश्चित तौर पर लज्जा है, लेकिन आप निर्लज्ज है, आपकी दीदी निर्लज्ज है, आपकी तृणमूल कांग्रेस पार्टी निर्लज्ज है। बातें कर ली सौरभ प्रियोदत्ता, आपने 1 से लेकर के 100 तक के हर आपने इश्यूज गिना लिए, एक बार नहीं लौटे बसीराहाट, एक बार नहीं लौटे मुर्शिदाबाद, जहां पर राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। या तो दाल में कुछ काला है, या फिर दत्ता जी पूरी दाल ही कुछ काली है।
क्योंकि और दूसरा सवाल एक और उठता है ना, नहीं ठीक है, एक सेकंड, नहीं सौरभ प्रियदत्ता, मैंने आपको पूरा टाइम दिया था, या तो आप बोलना चाहते नहीं या फिर आपको लगता है कि ज्यादा बोलने से एक्सपोज ना हो जाओ। एक सेकंड सौरभ प्रियदत्ता, और भी देखिए और भी पैनलिस्ट हैं, सौरभ और भी पैनलिस्ट हैं। मैंने आपको पूरा टाइम दे करके सीधे पूछा था कि वो परिवार भी मेरे साथ बसीराहाट से मौजूद है जिसके घर के 3 सदस्य मारे गए, उनको क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए आपके पास एक शब्द नहीं था। आप संसद से लेकर विधानसभा से लेकर पता नहीं कहां तक घूम के आ गए। और शायद यही बात है सुनील चोपड़ा जी, मेरा सवाल यह है कि ए.के. दत्ता से मैं पूछूंगा, लेकिन सुनील चोपड़ा जी, यही अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा होता, यही अगर हरियाणा में हो रहा होता, यही अगर हो रहा होता किसी और बीजेपी शासित राज्य में, इस तरीके से रोज ऐसे हत्याएं हो रही होती, तो अब भी क्या विपक्ष वैसे ही चुप होता? सर, ये लोगों का खून मंजूर है क्योंकि यहां पर बीजेपी का शासन है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से ये हुआ है, बीजेपी ने दिल्ली तक से गुंडों को बुलाया है और वो लोग दिल्ली से आके भी यहां पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ने में लगे हुए थे। तो ये क्या हो रहा है? मेरा तो ये कहना है, ये दीदी और दादा की लड़ाई ने बंगाल की जनता का नुकसान किया। आशुतोष मिश्रा, इसमें अमित शाह भी दोषी है और बंगाल की सरकार जिस तरह से जवाब दे रही है उसको सोचना पड़ेगा कि एक शांतिपूर्ण तरीका क्या है। हमने केरला में जब शांति लागू करने का प्रयास किया था तो बीजेपी के लोग रिफ्यूज कर गए थे कि हम आएंगे नहीं। 34 इयर्स तक तो आप लोगों ने शांति ही शांति किया था बंगाल में। सिंगूर नंदीग्राम से लेकर क्या कुछ नहीं किए हैं आप लोग बंगाल में, इसलिए सुपड़ा साफ हो गया। बंगाल में अगर जात पात का इतिहास अगर किसी ने सिखाया है ना बंगाल के राजनीति में, और रक्त अगर बंगाल के राजनीति में कोई संगठन अगर लेके आया है वो लेफ्ट फ्रंट था, वाम फ्रंट था, और वाम फ्रंट के पद चिन्हों पे उसको और भस्मासुर के हिसाब से बना के टीएमसी चल रही है। मैं सुन रहा था टीएमसी के प्रवक्ता को कुछ बोल रहे थे एस.के. दत्ता जल के लिए। अरे मैं कहता हूं कि सड़ेआम आके बोलिए अगर बोलना है, और आप उतना अगर क्षमता रखते हैं तो आमने सामने बोलिए चीजें। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, आप लोग मधुर वाणी कर रहे हैं। आपके जो प्रवक्ता है ना टीएमसी के, सारे हम कहते हैं कि आप लोग अगर विरोध करोगे तो आप लोगों का जीप काट दिया जाएगा। आज सुबह भी आपके एक प्रवक्ता ने ये बात बोली है इसी चैनल पे, और उस दिन भी बोली है। ये तो आप लोगों की नीति है और ये आप लोगों की नीयत है। कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हैं आप लोग? सारे हम आप लोग तलवार लेके चलते हैं, बंदूक लेके चलते हैं। आपके जितने सारे क्लब्स है ना, जो दादाओं की जो दादा की जो क्लब्स है, वहाँ पे बाकायदा हथियार बनाने के लिए खुला छूट दीदी ने देके रखी है। और मैं समझ सकता हूँ कि क्यों दीदी इतना ज्यादा भौकला गई है, क्योंकि बंगाल में आज के डेट में दीदी को ममता दीदी लोग नहीं कहते हैं, मुमताज दीदी कहते हैं। और ये जो शेमलेस सर्विसमैन पॉलिसी है जिसके बारे में सोमेन मित्रा ने भी उल्लेख किया है, ममता दीदी की जो गंदी शेमलेस सर्विसमैन पॉलिसी है, उसी के चलते ये सारी चीजें हो रही है। आपके जो जितने सारे मुस्लिम कार्यकर्ता है ना, अभी आप सुने नहीं है बशीरहाट में वो लड़का ने क्या बोला कि मुसलमान लोग आके आक्रमण किए और टीएमसी का झंडा लगाना चाह रहे थे। खुला छूट आप लोगों ने कम्युनिटी के जितने गुंडे लोग हैं उन लोगों को देख रखा है। और इसलिए दीदी जाके इतने दिन जाके बोलती है कि जो करना है कर लो, मैं देख लूंगी, और ईद का जवाब पत्थर से देना। ये तो सरेआम बोलती है। जब एक प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह से बात कर सकती है तो रक्त बचेगा ही। आर्टिकल 355 के हिसाब से केंद्रीय सरकार सवाल मेरा ये बनता है ना, आप ये कह रहे हैं कि टीएमसी ने सरेआम गुंडागर्दी की हुई है, क्लब्स में देखिए हथियार बन रहे हैं, कैसे सरेआम मारा जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं। टीएमसी वाले भी ये कह रहे हैं कि देखिए तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बीजेपी के लोग ये कर रहे हैं, लगातार ये सब हो रहा है। ठीक है आशुतोष, मैं आता हूं आपके सामने, लेकिन मेरा सवाल प्रेम शुक्ला ये है, देखिए नहीं प्रेम शुक्ला, मेरा सवाल ये है कि अगर उनके कंट्रोल में, एक सेकंड दत्ता जी, एक सेकंड, सारे हम गाली दे रहे हैं। ये देखिए इस तरह की भाषा नहीं, गाली दे रहे हैं सौरभ, इस तरह की भाषा नहीं। मैं वापिस आ रहा हूं, एक सेकंड। प्रेम शुक्ला, मेरा सवाल कौन सा भाषा
कौन सा भाषा की भाषा बोलबे तुम्हें बोलो इस्तेमाल नहीं किया बुझिए दियो तुम्हें भालो करे अच्छा ठीक है, अगर नहीं किया तो आगे भी नहीं कीजिएगा। ओके ठीक है, कौन सा भाषा की अच्छा ठीक है दत्ता जी, क्या बात कीजिएगा आप? टाइम वक्त जा रहा है ना, वक्त जा रहा है, लोग सुनते हैं। एक सेकंड, ओके सौरभ जी, सौरभ, आई एम द मॉडरेटर, सौरभ आई एम द मॉडरेटर, कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर रहा हूँ। एक सेकंड, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा तब आप जवाब दीजिएगा, दत्ता जी बीच में नहीं आएंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, मेरा सवाल ये था कि अगर आपको लग रहा है रोज आपको ये आकर के कहना पड़ रहा है कि देखिए बीजेपी कितने कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है, टीएमसी का झंडा तक लगाने नहीं दिया, पॉइंट ब्लैंक पे गोली मार दी गई, तो मैं तो ये कहूंगा ना सर, केंद्र में तो आपकी सरकार है, पैरामिलिट्री फोर्स बैठी है, गृह मंत्रालय है, वो सिर्फ चिंता व्यक्त करने के लिए थोड़ा ना है। सर लगा दीजिए राष्ट्रपति शासन, किसने मना किया है भैया? अगर लोगों की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वहां पर लोगों की जान को बचाने के लिए आप लोगों की भी तो प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए ना। बात कीजिए मुख्यमंत्री से, नहीं करती है तो लगा दीजिए राष्ट्रपति शासन। दायित्व है, इसलिए गृह मंत्रालय ने गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है, राज्यपाल महोदय भी रिपोर्ट देने को आ रहे हैं, और यदि आवश्यकता पड़ी तो ममता बनर्जी का ये निर्ममता इसी तरह से जारी रही तो लोकतंत्र को संस्थापित करने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया में जो आवश्यक कदम है केंद्र सरकार उठाएगी। लेकिन जो लोकतंत्र के नाम पर लोग हमेशा जहां भी सरकार आ जाती है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या होने लगती है, केरल में कम्युनिस्टों की सरकार आई, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या होने लगती है, तृणमूल कांग्रेस रोज भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करे, और भाजपा कार्यकर्ताओं की जब हत्या हो तो रक्त पिशाचों के समर्थक श्रीगाल जिस तरह से सुर में सुर मिलाते हैं वो बहुत ही निंदनीय है। जिस तरह से आशुतोष मित्र जैसे पाखंडी आकर जो है सत्य बोलने की बजाय असत्य का गान करना प्रारंभ करते हैं, ये तो इस देश के लोकतंत्र के लिए शोकतंत्र में तब्दील करने का एक दुष्कांड रचा जा रहा है। जिस तरह से सीपीएम के लोग जिन्होंने ये इस देश में रक्त रंजित राजनीति का प्रारंभ किया, सुमित चोपड़ा आपकर चैनल पर बैठकर जिस तरह से खुला झूठ बोलते हैं कि भाई केरल में कुछ हो ही नहीं रहा, केरल में लगातार आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, लगातार जो है पश्चिम बंगाल में इन्होंने हिंसक गतिविधियों को प्रश्रय दिया, आज उन्हीं की हिंसक गतिविधियों का विस्तार करने का काम तृणमूल कांग्रेस कर रही है। भोपाल में कहीं नारा लग जाए थोड़ा सा तो हत्याएं हो जाती है। तो ये जो हत्या की रक्तरंजित राजनीति प्रारंभ हुई है, इसका कहीं अंत होगा कि नहीं होगा? लोकतंत्र की रोजगार लेकिन रोज लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा हो जाएंगे, ये क्या तरीका है भाई? आप क्या इसको रूस बनाना चाहते हैं, चीन बनाना चाहते हैं, सोमालिया बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? इस देश को आप सीरिया बनाने पर आमादा है? ये देश लोकतंत्र का लोकतांत्रिक देश के बाद सुनील चोपड़ा, या पहले चोपड़ा जी बोल रहे हैं, चोपड़ा जी अपनी बात पूरी कर लें, फिर उसके बाद भाषण आपने दे दिया लेकिन उसमें सच कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, अपने हिस्से का सच बता दीजिए, क्योंकि मेरा सवाल तो सीधा साफ था चोपड़ा जी। आपकी तरह पाखंड, झूठ, धूर्तता, क्रूरता ये आपके रक्त में है जी। ये फिर चिल्लाने लगे हैं। नहीं ठीक है, चोपड़ा जी अपनी बात पूरी कीजिए। आदमी है चोपड़ा जी, मुझे चोपड़ा जी अपनी बात पूरी कीजिए, चोपड़ा जी अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि मैंने तो ये सवाल पूछा प्रेम शुक्ला जी से। सुनिए एक सेकंड, आप इस पे रिएक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है चोपड़ा जी, आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं, सुनील जी मेरी बात सुनिए, सुनील जी आप इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मेरा सवाल भी एक छोटा सा साथ सुनिए। मेरा आता हूँ सौरभ, एक सेकंड आता हूँ, सुनील चोपड़ा के बाद आता हूँ सौरभ। गहमा गहमी बहुत गर्म जोशी से उनका स्वागत किया था जब दिल्ली में मिले थे, ठीक है। सुनील चोपड़ा भी आप इस पर रिएक्ट करना चाह रहे थे जो शुक्ला जी ने कहा, लेकिन साथ ही साथ मेरा सवाल ये है भाई, अगर आपको भी इतनी ज्यादा आप विचलित होते हैं इतने लोगों के मरने से, या बंगाल जल रहा है, रोज कितना खून बह रहा है, सर फिर तो आपको सवाल आ जाना चाहिए, फिर तो देखना चाहिए किसकी क्या स्ट्रेंथ है किसकी नहीं है। सर सड़कों पर होना चाहिए था अब तक, ये सवाल फिर अब तक सड़क पर कोई क्यों नहीं है? या फिर मैं कहूं कि क्योंकि बंगाल का ऐसा आपको रहा है, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सत्ता नहीं है, तो आपको 100 हो सब जायज। रोटी सेक रहे हैं, ये तो जलती चिताओं पे रोटी सेक रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है चोपड़ा साहब, आज आते ना पकड़ के मोमबत्ती, किसने बना किया था? बंगाल तो आपका है। हाँ बोलिए। बंगाल हमारा बाद में भी होगा, लेकिन ये चिताओं पे रोटियां सेक तभी बचाएंगे बंगाल का नुकसान कर रहे हैं। मतलब तभी बचाएंगे लोगों को आशुतोष मिश्र, जब बंगाल हमारा बाद में लोग आएंगे और हम बचाएंगे उनको। आज अब नहीं है तो फर्क ना राहुल गांधी को पड़ता है, अब नहीं है तो फर्क ना लेफ्ट को पड़ता है। आप ये मत सोचिए, ठीक है, क्योंकि बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है जहां पर लाखों वोट मिली है, बीजेपी शासित और वहां पर इस कारण ठीक है, कमीशन ने कुछ नहीं किया है ना आशुतोष मिश्रा, क्योंकि वोट नहीं देना उसने। कीजिए रिएक्ट। देखिए, बड़े आपने कभी सचिन बहुत इंटरेस्टिंग बात सवाल पूछा था कि जो है केंद्र में
तो भाजपा की सरकार है, तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाता? ये सारी हिंसा जो वहां पे भाजपा भड़का रही है, जो सांप्रदायिकता कर रही है, वो चक्कर यही है कि किसी ना किसी तरह जो है वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा दे। क्योंकि अभी आपने देखा कि श्री प्रेम शुक्ला जब लॉजिक नहीं रहता तो अपने नेता श्री मोदी की तरह व्यक्तिगत लांछन और गाली गलौज करने लगते हैं, जो कि अनुचित है। हम लोग मध्य प्रदेश में सरकार आते ही भारतीय जनता पार्टी के ममता बनर्जी जो कर रही है उसकी निंदा मैंने शुरू में ही करी थी, और उसकी निंदा से रक्त चाटना आप जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं बल्कि कांग्रेस के कुकर्मों को लगातार पर्दा डालने का शुक्ला जी एक सेकंड, नहीं इनका राजनीतिक तर्क है ना। अब ये राजनीतिक तर्क इन्होंने सबसे पहले बीजेपी पर निशाना साध के अपनी बात अपनी शुरू की, लेकिन आशुतोष मिश्रा जी यही थ्योरी तो दीदी के लिए भी लागू हो सकती है कि जिस स्टेट में हाथ में लॉ एंड ऑर्डर पुलिस उनकी सरेआम खड़े होकर के लोग पुलिस वहां मौजूद रहती है, वो फोन करता है, परिवार कह रहा है हम फोन करते हैं, पुलिस नहीं आती है, आती भी है तो सामने पॉइंट ब्लैंक पे गोली मार जाती है। हो सकता है ये भी तो दीदी करना चाह रही हो ना कि उनको नैरेटिव सूट करता है कि भैया वैसे मैं जीत नहीं सकती, विक्टिम कार्ड प्ले करके 2021 जीत सकती हूँ, किसी तरीके से इतनी हिंसा करवा दो कि केंद्र राष्ट्रपति शासन लगा दे। तो ये थ्योरी भी हो सकती है ना। आशुतोष मिश्रा, उसके बाद सौरभ। दिक्कत क्या है, श्री प्रेम शुक्ला खुद जिस तरह जिंदगी में आगे बढ़े हैं उसी तरह सोचते हैं कि बाकी लोग भी आगे बढ़े, सवाल का जवाब करके आगे बढ़े, तो इस सबको गाली आगे बढ़े। आप बढ़े हैं, आप जो है रक्त पिशाचों के तलवे ऐसे ही आगे बढ़े हैं, ये अपने जो खुद करते हैं ये समझते हैं कि बाकी लोग भी वही करते हैं, अपना आईना देखते हैं और जो खुद किया है वो दूसरों को सुनाते हैं। इनको ये यहाँ पे करने आते नहीं है, बहस करने तो आते नहीं है, ये घर पे लड़के आते हैं और यहाँ पे जो है उसको गुस्सा निकालते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ये इनकी बहुत ही अनुचित है कि एक जहाँ पे डिबेट हो रही है भाजपा पे वहाँ ये व्यक्तिगत लोग जिंदगी में तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो प्रेम शुक्ला जी, हमें क्या कर लेना देना, कम से कम दूसरों को तो सोचिए। अरे लोग अपनी क्षमता में आगे बढ़ते हैं, सब आपकी तरह नहीं होते हैं। हमारी ऐसी बातें आगे टीवी पे मत किया करिए, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होता, आपकी पोल खुल चुकी है, आप दूसरे के टुकड़े पर पलने वाले चिरकुट है जी, ठीक है, आप दूसरे के टुकड़े पर पलने वाले जो है ग्राम सिंह है। नहीं आप तो वही हैं, आपकी जिंदगी में और तो कुछ है नहीं, आप तलवे नहीं चाटते रहेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, दूसरों को आगे उतनी इज्जत के साथ आते हैं, इज्जत से मैं भी फोन करके आप लॉजिक नहीं होता। शुक्ला जी नहीं, भ्रष्टाचार की नंबर हुआ वो शुक्ला जी नहीं, पर्सनल ना हो जाए, वही आप शुक्ला जी पर्सनल ना हो जाए, आप लोगों के पास ठीक है, मुझे वापस आशुतोष मिश्र एक सेकंड, है ना, आशुतोष मिश्र मेरी बात आप उसी को फॉलो कर रहे हैं, सुनिए, नहीं बात क्या है, लेकिन कभी डिबेट भी किया करिए, कभी तथ्यों पे भी डिबेट किया करिए, कभी भ्रष्टाचारों से। शुक्ला जी मैं 20 सेकंड के लिए ऑडियो बच्चे ये कहते हुए कि देखिए सर उतनी रिस्पेक्ट के साथ मैं आशुतोष मिश्र को भी बुलाता हूं जितनी रिस्पेक्ट के साथ मैं आपको बुलाता हूं। तो मैं चाहूंगा यही आशुतोष आपसे भी यही गुजारिश है कि जो सब्जेक्ट पे क्वेश्चन मैंने पूछा आप भी बाकायदा कि प्रेम शुक्ला ऐसे या प्रेम शुक्ला वैसे, और मैं उनके लिए भी यही चीज लागू होती है वो वैसे ना आ जाए। सौरभ आप इसका जवाब देना चाहते थे क्योंकि इस वक्त इस पूरे सिनेरियो में जो सवाल मैंने प्रेम शुक्ला से पूछा कि अगर इतने तंग है या फिर इतना वहां पर हिंसा है, लोगों की इतनी फिक्र है तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाते, और इस नैरेटिव में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो शायद क्यों ना मानूं कि दीदी चाहती यही है कि राष्ट्रपति शासन लग जाए, क्योंकि वैसे उन्हें लग रहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में कहां तक आप पहुंची है, 2021 तक तो छोड़ेगी नहीं, फायदा फिर दीदी का ही होगा अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। सौरभ फिर उसके बाद नहीं मैं आपको बोल रहा हूं कि सुनिए, नहीं ऐसा दीदी का कोई मतलब नहीं कि राष्ट्रपति शासन जारी हो, दीदी खुद ये बंगाल को शांति प्रतिष्ठा दीदी कर सकता है। मैं जो सीपीएम को जो प्रवक्ता है मैं उसको एक बात ही बोल रहा हूं, जो आप लोगों ने आपका जो समर्थक है, आप लोगों का जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी आप बीजेपी को सौंप दिया। अभी जो 34 साल में आप लोग बंगाल में जो हिंसा किया था वही बीजेपी में जाकर आप लोग वही हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का जो वोट परसेंटेज था 28% से 7% में उतर गया और हम लोग का 39% से 43% हो गया, और बीजेपी का जो परसेंटेज मिला आप लोगों का जाने का जो वोट है वो वोट ही बीजेपी में बढ़ गया। तो आप ऐसा बड़ा बात क्या करते हैं? सीपीएम का क्या है, सब सीपीएम बीजेपी में घुसकर अभी चाह रहा है कि बंगाल में एक अशांति का माहौल पैदा करने के लिए, मगर ममता बनर्जी ऐसा नहीं होने देगा। आप लोग बीजेपी के साथ बैठ के ये बंगाल में अमित शाह जी के साथ के बैठ में, मुकुल राय के साथ में बैठ के आप लोग बीजेपी के साथ अटैचमेंट करके बसीरहाट सहो सब जगह में आपने दंगा लगाने का प्लान किया,
और ये ममता बनर्जी है जो 34 साल मार खाने के बाद भी कभी नहीं थमा है। और ममता बनर्जी ये बंगाल से ये गुंडागर्दी खत्म करेगा सीपीएम का, एक दूसरे सीपीएम के और बीजेपी गुंडों का। को लेके आपस में लड़ रहे हैं। अर्जुन सिंह किसका गुंडा था? आप उत्तर दीजिए कि आपका 28% से 7% जो वोट गिर गया, वो वोट कहां पर गया? बीजेपी का कहां है संगठन? बीजेपी का इतना आदमी कहां से आया? सब सीपीएम का आदमी बीजेपी में जाकर ये बसीरत से लोईहटी से उत्तर दमदम हम लोग का काउंसिलर का कातिल हो गया बीजेपी के हाथ से। हमारा एमएलए कातिल हो गया। ठीक है सौरभ, और हाँ ठीक है, ये इलेक्शन एनालिसिस जो है वो ये कहता भी है। ठीक है, अगर सौरभ अगर मैं ये तर्क मान लूं जो कि कहीं ना कहीं बताता भी है कि हाँ एक बहुत बड़ा लेफ्ट का कैडर जो है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ, एक बहुत बड़ा कैडर जो है वो बीजेपी की तरफ गया और उससे बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। ठीक है, अगर मैं ये मान लूं और आपका ये कहना है कि नहीं वो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हिंसा में लिप्त हो सकते हैं या गुंडागर्दी में लिप्त हो सकते हैं, तो क्या फिर मैं मानूं कि आप उस चीज को एंडोर्स कर रहे हैं कि टीएमसी वाले उसका जवाब देते हैं? आप उस चीज को एंडोर्स कर रहे हैं कि पुलिस आपके हाथ में नहीं है, इस कारण से टीएमसी वाले जो है वो पिस्तौल लेकर के पहुंच जाते हैं? आप इस चीज को एंडोर्स कर रहे हैं कि पुलिस को कॉल करने पर भी पुलिस नहीं पहुंच पाती है, जो कि वो परिवार पैरा था? फिर आप ये कह रहे हैं कि आप उसका बदला ले रहे हैं और उसकी खुली छूट दीदी ने दी है? नहीं, कोई बदला नहीं है। सचिन सुनो, काल गंगारामपुर में दिलीप घोष के मिছিল में एक पुलिस को मारा है ईंट पत्थर से और पुलिस का माथा फटा दिया। इलेक्शन के आगे में दिलीप घोष ने बोला था कि पुलिस को मार मार कर चामड़ा उधार देंगे। इलेक्शन के बाद एमपी दिलीप घोष वही कर रहे हैं, तो हिंसा कौन कर रहे? अभी ममता बनर्जी ये सब हिंसा के बदले में जो कानूनन जो काम करना चाहिए वो ममता बनर्जी करेगा, मगर दिलीप घोष एक एमपी होकर पुलिस का माथा फटा दे रहा है, ईंट फेंक रहा है। ये सब क्या है बंगाल में? विद्यासागर का मूर्ति तोड़ रहा है, ये क्या है बंगाल में? तभी तो मैं कह रहा था जो बैठा है उधर, अब चुनाव हो गया ना। मुझे एक बात बताइए, अच्छा ठीक है, मुझे 30 सेकंड और फिर इसके बाद इसका जवाब जो है दत्ता जी देना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि तो कम से कम ममता बनर्जी कह सकती है ना, ममता बनर्जी कह सकती है केंद्र से कि मुझे देखिए मुझसे हो नहीं रहा है, कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज दीजिए, देखिए मुझसे हो नहीं रहा, अब तो इलेक्शन खत्म हो गया, अब देखिए बंगाल के लोगों की जान अगर इतनी इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर देखिए आइए मिलकर के कंट्रोल कर लेते हैं चीजों को। सचिन, या फिर मैं ये कहूं कि क्योंकि 2021 तक हिंसा को लेकर के जाना है इसलिए लोगों की जान की फिक्र ही नहीं। काउंसिलर निर्मल कुंडू का हत्या हुआ है, हमारा काउंसिलर निर्मल दत्त का हत्या हुआ है, हमारा जो विधायक है सत्यजीत विश्वास का हत्या हुआ है। हाँ सर, उस दिन उसे खून कर दिया बीजेपी के आदमी ने। तो ऐसा खून का राजनीति दिलीप घोष अगर करेगा तो बंगाल का पुलिस इसका टीएमसी के अंदर आपस के रंजिश में अगर एक दूसरे के साथ अगर रक्तपात मचा रहे हैं और लड़ रहे हैं और मारकाट कर रहे हैं, तो इसके लिए तो ममता दीदी खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि इतने सारे राइवल फैक्शंस हो गए टीएमसी के अंदर की कंट्रोल नहीं कर पा रही है और इसलिए ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। आज भी हुआ है, आज भी टीएमसी के दो गुटों के बीच में बहुत गंदा झड़प हुआ है, मारपीट हुआ है, एक टीएमसी का कार्यकर्ता मर गया है उस पे। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए तो दीदी खुद जिम्मेदार है ना, खुद की घर को संभाल नहीं पा रही है, इसलिए चीटियों की तरह इधर उधर तितर बितर हो रहे लोग और भाजपा में शामिल हो रहे। इतने सारे जो आपके काउंसिलर्स अलग अलग काउंसिल बॉडीज से जो भाजपा में शामिल हो रहे, वो क्यों शामिल हो रहे? कहीं ना कहीं पे आपके संगठन के अंदर प्रॉब्लम है ना, लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। लोग जो बाहर टीएमसी छोड़ के जब भाजपा में आ रहे, कह रहे कि नाउ आई एम फीलिंग फ्री एंड फेयर, ये बहुत कुछ कहता है। वो जो डिक्टेटरशिप है, वन वे डिक्टेटरशिप है कि सिर्फ मैं और मेरे सिवा कोई नहीं, आमी जा बोले छी वही फाइनल, इसके सिवा कुछ नहीं। जरा सा भी अगर चू करने की कोशिश किया तो खत्म कर दिए जाओगे। यही चीज हो रहा है आपके सिंडिकेट पार्टी के साथ और इसी का नतीजा और इसका क्रिएटर खुद दीदी है। और इसलिए आज के डेट में इतना बड़ा जो एक सिंडिकेट एम्पायर दीदी ने तैयार किया है ना, ब्लड पाथ के ऊपर और गुंडों के ऊपर, और गुंडों को एक तरह से पनप के उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अगर भारत के टुकड़े के नारे के ऊपर अभिव्यक्ति की आजादी को के नाम पर रोकने दबाने पर राहुल गांधी जा सकते हैं, तो यहां पर अगर एक पूरा प्रदेश जल रहा है और जलने दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री देख रही हैं, तो चुप्पी के पीछे कुछ तो कारण उनका भी होगा ना, कुछ तो डबल स्टैंडर्ड इन पार्टियों का भी होगा ना। बेशक कारण है, डबल स्टैंडर्ड नहीं, ये ट्रिपल स्टैंडर्ड है।
कहीं ना कहीं पे वहां के प्रदेश के जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष है क्या बोल रहे हैं, सारे आम बोल रहे हैं कि दीदी के शेमलेस माइनॉरिटी अपीसमेंट पॉलिसी के चलते भाजपा और आरएसएस वहां पे उभर के आई है, ये सोमेन मित्र का कहना है। सोमेन मित्र ने बाकायदा कहा है कि दीदी ने बाकायदा ब्लाट पथ मचा के रखा है बंगाल में, पर राहुल गांधी क्यों एंडोर्स करेंगे, क्योंकि राहुल जी तो दीदी के लिए छोटो बच्चा, छोटा सा बच्चा, भालो छेले, छोटो छेले, वो चीज तो जब दीदी इतनी प्यार से बोलती है राहुल को लेके, तो राहुल गांधी बोलेंगे नहीं। यहाँ पे जिस तरह का सिचुएशन बना है सचिन जी, आर्टिकल 355 के माध्यम से केंद्रीय सरकार को 15 दिन के अंदर वहां से गवर्नर से और बंगाल के सरकार से रिपोर्ट मांगना चाहिए, और उसके बाद उस रिपोर्ट के आधारित पे और चेतावनी देना चाहिए कि या तो खत्म कीजिए वायलेंस या और कंट्रोल कीजिए, कानून को वापस लाइए। ये अगर नहीं कर सकते तो सीधा सीधा राष्ट्रपति शासन लगाइए वहां, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि दीदी के लिए राहुल का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दीदी राहुल का तवज्जो नहीं देती, इसलिए राहुल ने भी एंडोर्स नहीं किया अपने बंगाल के अध्यक्ष को। आपके आवाज साफ नहीं आई सचिन, आप अपना प्रश्न रिपीट कर सकते हैं? मैं कहा दीदी के लिए राहुल का कद मैटर नहीं करता, इस कारण से राहुल ने भी एंडोर्स नहीं किया, जिसे आप शुरू से कह रहे हैं। देखिए, हमने निंदा प्रस्ताव पास किया, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के ऊपर बोला, दीदी की गलती है, एक शब्द तक नहीं निकला ना राहुल गांधी का। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस क्या करते हैं ये आज सबके सामने है, कोई उसमें मुझे बोलने का कोई हक भी नहीं है उस पर। और लेकिन जैसे अभी मैंने भी कहा था और श्री दत्ता ने भी कहा कि वहां पे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सोमेन मित्रा, उन्होंने ममता बनर्जी को सीधे सीधे जिम्मेदार बनाया है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। अब देखिए, अब ऐसी भी खबरें हैं कि जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज प्लान हो रही है, वैसे ही बंगाल में भी हो रही है। तो ये सीधी लड़ाई है 2021 के चुनावों के लिए। ममता बनर्जी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और अगर आपने भी खबरों में पढ़ा होगा कि उन्होंने प्रशांत किशोर को जो है लिया है मदद के लिए, क्योंकि प्रशांत किशोर वही हैं जिन्होंने की जो है नरेंद्र मोदी को 2014 में बनाया था और 2015 में अमित शाह को बिहार में हराया था। तो वो कांटा निकालने के लिए कांटे का प्रयोग कर रही हैं कहीं आप। और तभी विजय वर्गीय जी ने कहा कि शायद जो है शिष्य हैं अभी प्रशांत किशोर, जहां के प्रधानाचार्य अमित शाह हैं। तो अब ये देखना है, ये तो देखने वाली बात है कि प्रशांत किशोर और अमित शाह। प्रेम शुक्ला ठीक है। आशुतोष जी, मैंने बात की थी बंगाल की, पहुंच गया आप कश्मीर। मैंने बात की दीदी के ऊपर, आपने कहा कि निंदा प्रस्ताव पारित हुआ, तो मैंने कहा क्यों राहुल गांधी ने नहीं बोला, तब आप पहुंच जाते हैं अमित शाह पे। कंफ्यूज तो आप खुद हैं, या फिर मान चुके हैं भैया रेस में हम तो कहीं है ही नहीं, इन्हें लड़ने दो। शुक्ला जी, देखिए लड़ाई जब अमित शाह और ममता बनर्जी की है, नहीं सचिन जी, ऐसी स्थिति है की निंदा जो है, सचिन जी ऐसी स्थिति है कि आशुतोष मिश्रा को पूरी दुनिया की जानकारी है, लेकिन जिस कांग्रेस के ये चीयर लीडर्स हैं, उस कांग्रेस में इनको राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं बोलना। सोमेन मित्रा, अधीर रंजन चौधरी, वो एक बात करे, राहुल गांधी पर रिएक्ट भी नहीं करे। और आशुतोष मिश्रा चूंकि राहुल गांधी के चीयर लीडर है, अगर कोई वो एक भी वक्तव्य नहीं देंगे। वो सच बोलने से इनको कष्ट है, क्योंकि शैतान सच बोल नहीं सकते हैं, इंसान सच बोल सकता है, ये देवता सच बोल सकता है। जिनको झूठ बोलने की कारोबार में जो संलिप्त हो, वो व्यक्ति कभी भी जो है सत्य का आईना देखना ही नहीं चाहेगा। राहुल गांधी दीदी की हिंसा का समर्थन करते हैं,